नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आज इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। रेलवे एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने यूपीएस के 5 स्तंभ 5 पिलर्स के बारे में बताया है कि किस प्रकार से कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन, गारंटीड फैमिली पेंशन और गारंटीड मिनिमम पेंशन इस योजना में मिलेगी। इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि लगभग कितनी पेंशन आपको मिलेगी, राज्य कर्मचारियों के लिए यह योजना कैसे लागू होगी। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ पर 5 पिलर्स उनके द्वारा बताए गए, 5 स्तंभ, 5 मुख्य बातें इसमें हैं। फर्स्ट है एश्योर्ड पेंशन, मतलब कि निश्चित पेंशन, गारंटीड पेंशन। गारंटीड पेंशन कैसे मिलेगी? जो कर्मचारी है उसके अंतिम 12 माह के औसत बेसिक वेतन के 50% राशि निश्चित पेंशन के रूप में मिलेगी। सेवा इसमें कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष से कम होने पर पेंशन प्रोपोर्शनेट के आधार पर मिलेगी। देखिए, अपन इसको समझते हैं कि मान लो ऐसा कोई कर्मचारी है कि उसका रिटायरमेंट वो हो रहा है, तो उसके अंतिम जो 12 माह हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए देख लें कि एक कोई व्यक्ति है जिसकी अगर मान लो 25 वर्ष या उससे अधिक वर्षों की उसकी सेवा हो चुकी है और उसके अंतिम 12 माह का बेसिक वेतन मान लो 7,20,000 होता है, ठीक है। औसत निकालने के लिए 12 से डिवाइड किया तो उसका मासिक औसत बेसिक वेतन हो जाएगा 60,000 रुपये। क्योंकि उसने 25 वर्ष या अधिक सेवा पूर्ण कर ली है तो उसको 50% जो है राशि मिलेगी, तो 60,000 का 50% हो जाएगा आपका 30,000 रुपये। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति 15 वर्ष की सेवा करता है और 7,20,000 रुपये उसका होता है अंतिम 12 माह का, तो उसका औसत निकालने के 12 से अपन इसको डिवाइड करेंगे जो कि आएगा 60,000 रुपये। क्यों? क्योंकि अब ये जो अपन को ये जो पेंशन मिलती है वह 6 माही आधार पर मिलती है। 15 वर्ष की सेवा में उसके पास 30 वर्ष, 30 छमाही होगा, उसके आधार पर 60,000 गुणा 30% उसको मिलेगा, तो 30% उसका हो जाएगा 18,000 रुपये, ठीक है। और बेसिक वेतन क्या होता है, डीए क्या होता है और अपना एचआरए और सैलरी कैसे बनती है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया गया है, उसको भी आप अगर देख सकते हैं। बेसिक वेतन क्या है इसके बारे में मैंने पूरा इसमें डिटेल में बताया गया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसको बाद में देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एश्योर्ड पेंशन, मतलब निश्चित पेंशन कितनी मिलेगी, ठीक है। वो 50% मिलेगी आपका बेसिक वेतन का अंतिम 12 माह के। सेकेंड है अपना कि एश्योर्ड फैमिली पेंशन, मतलब निश्चित फैमिली पेंशन भी मिलेगी। मान लो पेंशनर को इसमें लिखा हुआ है कि पेंशनर को मिलने वाली पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगी, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा है। यदि कोई व्यक्ति है उदाहरण के लिए जिसकी पेंशन 40,000 रुपये है, तो उसकी फैमिली पेंशन है जो आपका फैमिली पेंशन हो जाएगी उसकी पेंशन का 60%, ठीक है। 40,000 का 60% है, लगभग 24,000 रुपये उसको मिलेगी। जो थर्ड स्तंभ है वह है कि एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। होता क्या है कि जो एनपीएस के जो कर्मचारी है उनके लिए निश्चित कोई पेंशन नहीं है, उनको अनसिक्योर्ड फील होता है, क्योंकि वह जो है मार्केट के जो शेयर मार्केट के ऊपर निर्धारित शेयर मार्केट पर डिपेंड करती है कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है मिनिमम पेंशन का भी जो है किया गया है प्रावधान कि 10,000 रुपये प्रति माह कम से कम मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि शासकीय सेवा कम से कम 10 वर्ष पूर्ण कर ली हो। इसका मतलब ये है कि यदि कोई कर्मचारी मान लो 12 या 15 वर्ष की सेवा कर चुका है और अगर उसका पेंशन जो पहले वाला जो मैंने बताया है फॉर्मूले से, बेसिक से, अगर मान लो 10,000 से भी कम उसकी बनती है किसी कारण से, तो उसको कम से कम, अगर 10 वर्ष की सेवा उसकी हो चुकी है, तो उसको 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। कंडीशन बस ये है कि 10 वर्ष की सेवा उसने पूर्ण कर ली हो। और अगर 25 वर्ष वो पूर्ण कर लेता है, तो जैसा अपन चर्चा कर चुके हैं कि 25 वर्ष या उससे अधिक के होगा तो उसको पूरी जो है पेंशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। इसका मतलब ये है कि जो महंगाई राहत मिलती है पेंशन के ऊपर, वह भी इस पर लागू होगी। किस पर लागू होगी? वह पेंशन, एश्योर्ड पेंशन पे भी लागू होगी, फैमिली पेंशन पे भी लागू होगी और मिनिमम पेंशन पर भी लागू होगी, जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसकी दर के आधार पर जो निर्धारित होता है वह भी इस पर लागू होगी। यह इसका है चौथा पॉइंट। फिफ्थ और अपना जो लास्ट पॉइंट है वह है कि लमसम पेमेंट जो
एक मुफ्त जो पैसा मिलता है ग्रेजुएटी के अलावा, वह भी इसमें मिलेगा। और वह कितना मिलेगा इसमें देखते हैं अपन। सेवानिवृत्ति पर प्राप्त मंथली इमोलमेंट, मतलब कि जो मासिक पारिश्रमिक मिलता है उसका 10% राशि प्रत्येक 6 माह की सेवा पूरी करने पर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति का जो अंतिम माह का जो पारिश्रमिक होता है उसकी 10% राशि उसने जो सेवा करी है उसके प्रत्येक 6 माह के आधार पर मिलेगी। उदाहरण के लिए देख लेते हैं अपन कि मान लो उसका मंथली इमोलमेंट है, मंथली इमोलमेंट जो होता है बेसिक प्लस डीए। ठीक है, बेसिक प्लस डीए मान लो उसका 80,000 रुपये अंतिम वाला। ठीक है, अब अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 25 वर्ष की सेवा कर चुका है तो फिर अपन 80,000 का जो 10% है, 10वां हिस्सा है, वह निकाल लिया जो कि होता है 8,000 रुपये। ठीक है, और 8,000 जो है उसके बाद उसकी सेवा है 25 वर्ष, तो 25 वर्ष में 50 छमाही होता है, तो 50 से इसको अपन छमाही के हिसाब से इसको गुणा कर देंगे जो कि हो जाएगा 4 लाख रुपए। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष की सेवा कर चुका है और उसका बेसिक प्लस डी 80,000 रुपये होता है तो उसके हिसाब से 30 वर्ष की सेवा में उसकी लगभग 60 छमाही हो जाएंगी, तो अपन इससे गुणा कर देंगे तो जो कि हो जाएगा 4,80,000 रुपये उसको जो है एक मुश्त राशि मिलेगी। ठीक है, अब उसके अलावा और अब ये जो योजना है वह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और राज्य सरकारों का ये सिस्टम है इसके अंदर कि राज्य सरकार भी इसको चाहे तो अपना सकती हैं। राज्य सरकार के अपनाने के बाद इसमें वैकल्पिक ऑप्शन भी है, चाहे वह केंद्र सरकार का कर्मचारी हो चाहे वह राज्य सरकार का कर्मचारी हो, वो चाहे तो यूपीएस में जा सकता है और वह चाहे तो एनपीएस में रह सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आगे भी कुछ अगर कुछ अपडेट आती है तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।